ASP.NET MVC के को ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं कस्टम वैलिडेशन डेटा एनोटेशन एट्रीब्यूट्स। थोड़ी देर में जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। डेटा एनोटेशंस हमें प्रोवाइड करता है काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स, उसमें से चंद आपके सामने हैं, जैसे कि है रिक्वायर्ड, स्ट्रिंग लेंथ, रेंज, रेगुलर एक्सप्रेशन, मैक्सिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं और हम इनको अपने मॉडल में इस तरह यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। इस पे बात कर चुके हैं पिछले ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम जो करेंगे वो है कि हम खुद के इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, खुद के एट्रीब्यूट्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए हम फॉलो करते हैं काफ़ी सारे स्टेप्स। तो स्टेप 1 क्या है कि हम एक क्लास क्रिएट करेंगे और उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। बेहतर तरीका क्या है, उसके आगे आप कस्टम लिख दें, फिर जिसके बारे में आप वैलिडेशन क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम दे दें। इस केस में मैं ईमेल है तो ईमेल, और आखिर में मैंने लिखा है वैलिडेटर। तो अगर आप ये स्टैंडर्ड यूज़ करना चाहें तो ये बेहतर है, अगर नहीं यूज़ करना चाहे तो कोई भी नाम दे दें। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो हमारा क्लास है इसको हम डिराइव करेंगे वैलिडेशन एट्रीब्यूट क्लास से। तो आपके सामने है, मैंने इसको डिराइव कर दिया। क्यों हम डिराइव करते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या मेथड्स हैं वो इसको मिल जाए। तो जब हम इसको इससे डिराइव कर लेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाएंगी। फिर हमने स्टेप 3 में क्या करना है, इसका जो इज़ वैलिड मेथड है उसको ओवरराइड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ओवरराइड वैलिडेशन रिजल्ट इज़ वैलिड मेथड को हमने ओवरराइड करना है। ओवरराइड क्यों करते हैं, जो यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जब हम यहाँ पे उसको ओवरराइड कर देंगे तो फिर ये इज़ वैलिड को यूज़ करेगा, इस वाले न्यू इज़ वैलिड मेथड को, वरना ये पुराने वाले को यूज़ करेगा। और इसकी कंप्लीट क्लास आपके सामने है। कस्टम ईमेल वैलिडेटर क्लास है जिसको डिराइव किया है वैलिडेशन एट्रीब्यूट से। और फिर मैंने ओवरराइड कर दिया। किस तरह ओवरराइड करेंगे, हम कीवर्ड लिखेंगे ओवरराइड और फिर इज वैलिड मेथड, और ये हमें प्रोवाइड करता है दो पैरामीटर्स, एक है वैल्यू और एक है वैलिडेशन कॉन्टेक्स्ट। वैल्यू क्या है, जो भी फील्ड में वैल्यू हम सप्लाई करेंगे ये पहले देखेगा कि नल है या नहीं। अगर नल है तो ये हमें मैसेज शो कर देगा कि नेम इज़ रिक्वायर्ड या ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, जो भी है। अगर तो नल नहीं है या वैल्यू उसमें है तो फिर देखो सबसे कि उसको पहले मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, फिर मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ अपने रेगुलर एक्सप्रेशन से। अगर करेक्ट है तो वैलिडेशन रिजल्ट सक्सेस रिटर्न करेगा, अगर करेक्ट नहीं है तो फिर हमें मैसेज शो करेगा ईमेल इज़ नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और यूज़ करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को विजुअल स्टूडियो में। इस ट्यूटोरियल में हम इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। मैं इसको रन कर देता हूँ इस स्टेज पे, और आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 फील्ड्स हैं, नेम, ईमेल, एज और डेट ऑफ बर्थ। जब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं वैलिडेशन मैसेजेस आपके सामने हैं। एंटर कर देते हैं इंफॉर्मेशन और क्लिक कर दे सेव, और आप देख रहे हैं डेटा चेंजेस आर एडेड सक्सेसफुली। अब हमने क्या करना है, हमने वैलिडेशन को लगाना है ईमेल और डेट ऑफ बर्थ पे, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे कस्टम वैलिडेशन। अगरचे हम यूज़ कर सकते हैं ईमेल के लिए एग्जिस्टिंग, जो कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो एट्रीब्यूट्स हैं डेटा एनोटेशंस की, लेकिन चूँकि ये एक आसान एग्जांपल है तो मैं उसके साथ आगाज़ करता हूँ, फिर मूव होंगे थोड़े से हार्ड एग्जांपल की तरफ। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कस्टम वैलिडेशन ईमेल के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक क्लास, जैसे कि मैंने आपसे प्रेजेंटेशन में कहा। राइट क्लिक कीजिए मॉडल्स पे, ऐड और फिर क्लास, और इसे मैं नाम देता हूँ कस्टम ईमेल वैलिडेटर। आप कोई भी नाम दे सकते हैं।
हो गया। फिर हम इसको डिराइव करते हैं वैलिडेशन एट्रीब्यूट क्लास से। और इसके लिए हमें चाहिए एक नेम स्पेस जो कि है system.componentModel.dataAnnotation। क्लिक कर दें और आपके सामने। अब हमने क्या करना है, इस क्लास का एक मेथड है इज वैलिड, उसको ओवरराइड करते हैं। तो आइए चलते हैं किस तरह ओवरराइड करेंगे। लिखेंगे प्रोटेक्टेड ओवरराइड और फिर ये आपको दिखा रहा है कि कौन सा मेथड आप ओवरराइड करना चाहते हैं इस वैलिडेशन एट्रीब्यूट का। तो मैं करना चाहता हूँ इस वैलिड। यहाँ पे दो हैं, ये वाला हमें चाहिए ऑब्जेक्ट वैल्यू वैलिडेशन कॉन्टेक्स्ट और मैंने ओवरराइड कर दिया। अगर मैं इसको इस चीज पे चेंज ना करूं तो क्या होगा, ये इस क्लास का इज वैलिड मेथड यूज करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पे कस्टम इसको ओवरराइड करें और कस्टम कोड लिखें। तो किस तरह करेंगे, बहुत इजी। मैं इस वैल्यू को यूज करता हूं। ये वैल्यू क्या है, जो भी हम जिस फील्ड के साथ इसको लिंक करेंगे, इस एट्रीब्यूट को, इस क्लास को, उसकी वैल्यू यहाँ पे सप्लाई करेगा। तो देखते हैं कि अगर ये वैल्यू नल है, चूंकि ईमेल के साथ कर रहे हैं तो ये हमें मैसेज शो करना चाहिए, इसे रिटर्न न्यू वैलिडेशन रिजल्ट। मैसेज क्या होगा, ईमेल इज रिक्वायर्ड। सिंपल एज दैट। और अगर नल नहीं है तो फिर क्या करो, रिटर्न करो वैलिडेशन रिजल्ट डॉट सक्सेस की वैलिडेशन पास हो गई है। तो मैंने क्या किया, चेक किया इफ वैल्यू, जो भी वैल्यू यहाँ पे है वो नल है तो फिर वैलिडेशन मीनिंग के एम्प्टी है तो ईमेल इज रिक्वायर्ड का एरर शो करो। अगर तो नल नहीं है तो फिर क्या शो करो कि वैलिडेशन सक्सेसफुल है और इसको सेव करो, बिल्ड कर दें इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको एट्रीब्यूट को यूज करेंगे अपने एम्प्लॉय क्लास में। तो यहाँ पे आते हैं और हम इसको यूज करते हैं आपके सामने। रन कर देता हूं, अब देखते हैं कि ये क्या करता है। और आप देख रहे हैं क्या शो कर रहा है, ईमेल इज रिक्वायर्ड आपके सामने, ईमेल इज रिक्वायर्ड। एंटर कर दें डिटेल्स को और एज 45 और आप देख रहे हैं सक्सेसफुली इसने डेटा को ऐड कर दिया। लेकिन अब मसला क्या है, ये ईमेल वैलिड फॉर्मेट में नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं, अगर तो वैल्यू नल है तो ये वाला मैसेज शो करो, अगर नल नहीं है तो चेक करो कि फॉर्मेट करेक्ट है या नहीं। अगर फॉर्मेट करेक्ट है तो फिर वैलिडेशन डॉट सक्सेस होगा, अगर फॉर्मेट करेक्ट नहीं है तो फिर मैसेज शो करो ईमेल फॉर्मेट इज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। तो आइए चलते हैं, इसको भी कर देते हैं। इस कोड को हम यहाँ पे लिखेंगे और हम क्या करेंगे, यूज करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन क्लास को जो कि है regX और उसका एक मेथड है isMatch। हमें एक नेम स्पेस की ज़रूरत है और वो है system.text.regularExpression। हो गया। और इसका एक मेथड है isMatch। हम उसको कौन सी वैल्यू देंगे, स्ट्रिंग जिसको चाहिए ये वाला वैल्यू, और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इसको स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट हमने करना है। तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दें वरना काम नहीं करेगी। बहुत आसान है, बड़ी आसानी के साथ हम किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए यूज करते हैं हम toString मेथड। और फिर रेगुलर एक्सप्रेशन हमने इसको देना है क्योंकि हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं। तो जो वैल्यू एंटर करेंगे और इसके साथ कंपेयर करने के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लिखना है वो इसको दे देंगे।
आप देख रहे हैं एरर शो कर रहा है। आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन को ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। एरर शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे स्लैशेस हैं, तो जब आपको एरर नज़र आए तो इसके आगे ऐड लिख दिया करें। और फिर हम इसको कहते हैं कि केस को भी इग्नोर कर दें। अगर जो भी वैल्यू यहाँ पे है, जो भी केस है, ऑटोमेटिकली इग्नोर कर दें कि अपर केस हो लोअर केस हो, और कंपेयर करें इसके साथ। तो किस तरह? बहुत आसान। regex options dot ignore case, simple as that। तो अगर मैच करता है तो क्या करो? रिटर्न करो सक्सेस, कोई वैलिडेशन पास हो गई है। अगर मैच नहीं करता तो फिर हमें क्या शो करो? मैसेज रिटर्न न्यू वैलिडेशन रिजल्ट, और मैसेज क्या होना चाहिए? ईमेल इज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। तो मैंने क्या किया? पहले चेक किया वैल्यू एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो शो करो ये मैसेज ईमेल इज रिक्वायर्ड। अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर देखो कि जो वैल्यू एंटर है वो करेक्ट फॉर्मेट में है, करेक्ट ईमेल फॉर्मेट में है। अगर है तो कोई मैसेज ना शो करो, अगर नहीं है तो फिर ये मैसेज शो करो ईमेल इज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। रन करते हैं और देखते हैं काम करता है या नहीं। और आप देख रहे हैं अब शो कर रहा है ईमेल इज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। तो हमने क्या करना है? इसको करेक्ट फॉर्मेट में देना है, और आप देख रहे हैं अब काम कर रहा है। अब हम इसी तरह डेट ऑफ बर्थ के लिए भी करेंगे। एक चीज आपने नोट रखनी है कि डेट ऑफ बर्थ को हमने डेट टाइम में दिया हुआ है। हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो कि हमने यहाँ पे यूज किया है। तो एक और क्लास क्रिएट करते हैं, ऐड क्लास, और इस दफा मैं इसको देता हूं कस्टम डेट ऑफ बर्थ डॉट सी एस, और इसको डिराइव कर देता हूं मैं वैलिडेशन एट्रीब्यूट क्लास से। नेम स्पेस हमें इंपोर्ट करनी है सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। फिर मैंने ओवरराइट करना है is valid मेथड को। अब मैं अगेन चेक करूंगा if value is equal to null, तो फिर क्या करो? return new validation result, और मेरा मैसेज क्या होना चाहिए? date of birth is required। और अगर वैलिडेशन डेट ऑफ बर्थ हमने एंटर कर दिया है तो क्या रिटर्न करो? वैलिडेशन रिजल्ट डॉट सक्सेस। अब इसको कस्टम डेट ऑफ बर्थ वैलिडेटर, जो कि हमारा स्टैंडर्ड है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। हो गया, रीनेम भी कर लेते हैं इसको। अब इसको यूज करते हैं अपने मॉडल पे। रन कर देता हूं मैं, सेव पे क्लिक कीजिए और आप देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड का मैसेज नजर आ रहा है। तो एंटर कर दें कुछ इंफॉर्मेशन, और आप देख रहे हैं अब काम कर रहा है। लेकिन अब ये मैसेज शो कर रहा है कि वैल्यू 34 इज नॉट वैलिड फॉर डेट ऑफ बर्थ। तो हमने इसको भी चेंज करना है। हम इसको एक कस्टम मैसेज देना चाहते हैं, और मैसेज क्या होना चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ इज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। तो किस तरह? बहुत आसान, यहाँ पे कर देते हैं
मैं एक डेट टाइम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं जो कि है temp date। फिर हम क्या करते हैं, एक बोल वेरिएबल को कर देते हैं डेट फॉर्मेट। इस डेट फॉर्मेट करेक्ट, और उसके लिए मैं यूज करता हूं डेट टाइम डॉट ट्राई पास, और वैल्यू को एंटर करते हैं। आप देख रहे हैं स्ट्रिंग को हमने देना है, ये है वैल्यू हमारी, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी कर देते हैं टू स्ट्रिंग। और आउट क्या करो, temp date। तो अगर temp date करेक्ट फॉर्मेट में होगा, जो भी आउट होगा अगर वो करेक्ट फॉर्मेट में है, तो फिर सक्सेस है। is date format correct equals to true, और अगर करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है तो फिर क्या करो, मैसेज शो करो, कस्टम मैसेज, डेट इज नॉट इन अ करेक्ट format, date, month and year। तो मैंने क्या किया, वैल्यू को चेक करो, अगर नल है तो फिर डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड, जो कि काम कर रहा है। अगर नल नहीं है तो फिर चेक करो कि फॉर्मेट करेक्ट है, तो उसके लिए हम ट्राई पास यूज करते हैं। जो आउटपुट होगा, अगर तो डेट है तो ट्रू होगा ये, अगर गलत फॉर्मेट है तो फॉल्स है। तो ट्रू है तो ये कोई मैसेज शो नहीं होगा, अगर फॉल्स है तो ये मैसेज शो होगा। इस स्टेटमेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड बात है कि ये ट्रू के लिए है। अगर इसको फॉल्स करना है तो हम नॉट लगा देते हैं, लेकिन चूंकि हमने ट्रू किया है इसको, तो वैलिडेशन सक्सेसफुल है। अगर ट्रू नहीं है तो फिर डेट फॉर्मेट इज नॉट इन अ डेट इज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। रन कर देते हैं। ईमेल, एज और डेट ऑफ बर्थ, और आप देख रहे हैं स्टिल वो मैसेज शो कर रहा है जो पहले था। क्यों? क्योंकि ये अगर आप अपने मॉडल पे इसके साथ डेट टाइम को यूज करेंगे तो ये आप यहाँ पे कभी नहीं आएगा। तो इसका सलूशन क्या है कि आप इसको स्ट्रिंग कर दें। सिंपल एज दैट। जब आप स्ट्रिंग कर लेंगे तो अब ये सही काम करेगा। और अब आप देख रहे हैं डेट इज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। तो अब अगर मैं इसको करेक्ट डेट दूं, लेट्स से अब भी गलत दे देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं तो स्टिल शो हो रहा है। अब इसको करेक्ट कर देते हैं तो आप देख रहे हैं काम कर रहा है। चूंकि हम इस चाहते हैं कि ये डेट पहले हो फिर मंथ हो, तो देख लेते हैं कि उसके लिए भी काम कर रहा है या नहीं। इसको 12 कर देते हैं और इसको 34 या 20 कर देते हैं, जो कि गलत है। और आप देख रहे हैं स्टिल शो कर रहा है। तो ये हमारा वैलिडेशन अब सही काम कर रहा है। अगर हम इसमें करेक्ट डिटेल्स एंटर कर दें तो ये बिल्कुल सही काम करेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं कस्टम डेटा एनोटेशन एट्रीब्यूट्स को, और किस तरह क्रिएट कर सकते हैं क्लीन कोड। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।